ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, इस साल सावन महीने की शुरुआत 22 जुलाई 2024 से हो चुकी है और इसका समापन 19 अगस्त 2024 को होगा। सावन माह के पहले दिन ही सावन सोमवार व्रत रखा गया था। साथ ही इस दिन से कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हुई थी। ये यात्रा महादेव को समर्पित होती है। इस यात्रा में सभी शिव भक्त गंगा तट पर जाते हैं। गंगा में स्नान करने के बाद सभी भक्तजन कलश में गंगा जल भी भरते हैं। फिर इस जल को सावन शिवरात्रि के शुभ दिन पर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल 2 अगस्त 2024 को सावन शिवरात्रि मनाई जा रही है। ऐसे में जल भी इस दिन चढ़ेगा। इस दौरान कुछ लोग घर पर ही महादेव का जल अभिषेक करते हैं। दोस्तों, पंचांग के अनुसार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 2 अगस्त को दोपहर 3:26 पर शुरू होगी और इसके अगले दिन यानी 3 अगस्त को दोपहर 3:50 पर समाप्त होगी। ऐसे में सावन शिवरात्रि का पर्व 2 अगस्त को मनाया जाएगा। दोस्तों, सावन शिवरात्रि के दिन शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:31 से 5:15 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:45 से 3:37 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7:08 से 8:13 तक। निशिता मुहूर्त रहेगा रात 12:12 से 12:55 तक। और सर्वार्थ सिद्ध योग 2 अगस्त 2024 सुबह 10:59 से 3 अगस्त 2024 को सुबह 6:02 तक रहेगा। दोस्तों, सावन शिवरात्रि की पूजा के लिए इन सामग्रियों को जरूर शामिल करना चाहिए। इससे पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस दौरान आप पूजा के बर्तन, पंच मिष्टान, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेल, गुलाल और सफेद चंदन को जरूर रखें। इसके अलावा पंचफल, दक्षिणा, गन्ने का रस, गंगा जल, दूध, दही, कपूर, धूप, दीप, रुई, शहद, घी और श्रृंगार के सामग्री को भी रखें। दोस्तों, सावन शिवरात्रि के शुभ दिन पर आप सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लें। स्नान के बाद साफ वस्त्रों को धारण करें। इसके बाद पूजा की सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। फिर पूजा करना शुरू करें। सबसे पहले आप शिवलिंग का दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, गन्ने के रस से अभिषेक करें। फिर आप गंगा जल में काला तिल मिलाकर 108 बार महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इसके बाद इस जल को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। धीरे धीरे महादेव के प्रिय चीजों को अर्पित करते जाए। अब आप महादेव के समक्ष आटे का चौमुखी दीपक जला लें। फिर शिव मंत्र और शिव चालीसा का पाठ करें। महामृत्युंजय मंत्र है ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात्। ओम भुवः भुः स्वः ओम सह जूम होम ओम। शिव जी का मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें श्रावण शिवरात्रि की पावन व्रत कथा। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार एक समय चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वो शिकार कर अपना घर चलाता था। शिकारी के ऊपर साहूकार का काफी कर्ज था। वह कर्ज नहीं चुका पा रहा था। इसी के चलते साहूकार ने उसे बंदी बना लिया था। इस दिन शिवरात्रि थी। उसने दिन भर शिव का स्मरण किया और उपवास किया। ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को 1 दिन का समय दिया कर्ज चुकाने के लिए और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए जंगल में शिकार ढूंढने लगा। ऐसे ही शाम निकल गई और रात हो गई। इसके बाद वह रात बीतने के इंतजार में बेल के पेड़ पर चढ़ गया।
इसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। बिना जाने शिकारी बेलपत्र तोड़कर नीचे की तरफ गिरा रहा था, जो कि संयोगवश शिवलिंग पर गिर रहे थे। इससे उसका व्रत पूरा हो गया। इसके बाद चित्रभानु को तालाब के किनारे एक गर्भिणी हिरनी दिखाई दी, जो पानी पीने के लिए आई थी। उसका शिकार करने के लिए उसने धनुष बाण निकाला। उस हिरनी ने चित्रभानु को देख लिया। इस पर उसने शिकारी से कहा कि उसके प्रसव का समय है, तुम दो जीव की हत्या करोगे, यह ठीक नहीं है। हिरनी ने शिकारी से वादा किया कि जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब वो खुद आ जाएगी, तब वह उसका शिकार कर सकता है, लेकिन अभी उसे जाने दे। शिकारी ने उसकी बात मान ली और उसे जाने दिया। इसके बाद प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करते समय कुछ शिवलिंग पर कुछ और बेलपत्र गिर गए। ऐसे में चित्रभानु से अनजाने में शिव की प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बीता। शिकारी को एक और हिरनी दिखी जो वहां से जा रहे थे। उसे देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और शिकार करने के लिए तैयार हो गया। हिरनी ने उसे निवेदन किया कि वह कुछ ही देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई है। मैं अपने प्रिय को ढूंढ रही हूँ। मैं एक कामातुर बिरहनी हूँ। जैसे ही मुझे मेरा पति मिल जाएगा वैसे ही मैं आ जाऊंगी। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया, लेकिन वो बेहद चिंतित था। रात का आखिरी पहर बीतने वाला ही था। इस बार भी चित्रभानु से बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इससे दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। इसके बाद उसे एक और हिरनी दिखाई। वह भी वही जा रही थी। उसने उस हिरनी के शिकार का निर्णय लिया। उसने शिकारी से कहा कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आती हूँ। इस समय मुझे जाने दो। शिकारी ने कहा कि वह इससे पहले भी 2 हिरनियों को छोड़कर देख चुका है। इस बार इस हिरनी को नहीं छोड़ेगा। इस पर हिरनी ने कहा कि वह उसका विश्वास करे। मैं लौटने की प्रतिज्ञा लेती हूँ। इन सब में शिकारी का शिवरात्रि की पूजा हो चुकी थी और सुबह भी हो चुकी थी। अब शिकारी को एक हिरन दिखा। उसने निश्चय किया कि वो उसका शिकार जरूर करेगा। चित्रभानु ने प्रत्यंचा चढ़ा ली। इस पर हिरन ने कहा कि अगर उससे पहले आई 3 हिरनियों और उनके बच्चों का शिकार उसने किया है तो उसका भी शिकार कर ले, जिससे उसे उनके वियोग में दुखी न होना पड़े। लेकिन अगर उन्हें जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दे। अब वो उन सभी से मिल लेगा तो वो आ जाएगा। यह सुनकर शिकारी ने उस हिरन को रात भर का घटनाक्रम बताया। तब हिरन ने कहा कि वो 3 हिरनियां उसी की पत्नी है। हिरन ने शिकारी से कहा कि जिस तरह तीनों हिरनियों प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो वह धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। हिरन ने कहा कि जिस तरह उसने विश्वास कर हिरनियों को जाने दिया, उसी तरह से उसे भी जाने दे। वह जल्द ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो जाएगा। चित्रभानु ने उस पर विश्वास किया और उसे जाने दिया। उसका मन निर्मल हो चुका था क्योंकि वो शिवरात्रि का व्रत पूरा कर चुका था। उसके अंदर भक्ति की भावना आ चुकी थी। कुछ ही समय बाद वह हिरन अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो गया। उनकी सत्यता, सात्विकता एवं प्रेम भावना देखकर शिकारी को बेहद आत्मग्लानि हुई। इस भाव से उसने जीवों को जीवन दान दे दिया। व्रत पूरा करने से चित्रभानु को मोक्ष मिल गया। उसकी मृत्यु के बाद उस शिकारी को शिवगण अपने साथ शिवलोक ले गए। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें शिव चालीसा। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल बोले सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। पाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंगे गौर सिर गंग बहाय, मुंडे माल तन छारी लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे।
मैना मातु की है विदुलारी, माँ में अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहता कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्यामे और गर राव, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुखे प्रभु आप निवारा, किया तब तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत सडानन आप पठायो, लवनी में से महामारी गिरायो, आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर संयुद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीने बचाई, किया तप ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञात सुपुरारी। दानिने महम तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि, वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगति उदधि मंथन में ज्वाला, जड़ी सुरासुर भय बिहाला, किन्हीं दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा, सहस कमल हो रहे धारी, किन्हें परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चाह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे, भ्रमति रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि जाने उबारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आने उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नाही कोई, स्वामी ये कहे आस तुम्हारी, आय हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे वो फल पाही, अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षम हो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सूर्य ब्रह्मादि के पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, ता पार होते है शंभु सहाय। ऋणियो जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन करे इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताकि रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत्यवास शिव पूरे में पावे। कहे अयोध्यास तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण की निकल्या। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिधांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन
आसन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी बरमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलो चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। मधु कैटभ दो मारे सूर भय करे। ओम जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी वो सावित्री पार्वती संगा। पार्वती अर्धांगी शिवल हरि गंगा। ओम जय शिव ओंकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा। भांग धतुर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओंकारा। जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला। शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी। नीत उठा दर्शन पावत महिमाति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा।